Boo. Boo.
ओम शांति जी। भोग का वरदान लिख लेंगे। ओम शांति। योग बल से अपना यमा का खाता बढ़ाकर, योग बल से अपना यमा का खाता बढ़ाकर ज्ञान को अपनी हर कर्मेंद्रिय से एक्टिवेट करने वाले, ज्ञान को अपनी हर कर्मेंद्रिय से एक्टिव करने वाले फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस से संपन्न भव। फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस से संपन्न भव। क्या लिखा है? योग बल से अपना जन्म का खाता बढ़ाकर ज्ञान को अपनी हर कर्मेंद्रिय से एक्टिव करने वाले फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस से संपन्न। एक्टिवेट है उसने लिखा। एक्टिवेट करने वाले। ओम शांति जी। 29/8/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो। जितना जितना इस पढ़ाई के हर सब्जेक्ट पे हमारा अटेंशन एक्टिवेट रहेगा, जितना जितना इस पढ़ाई के हर सब्जेक्ट पे हमारा अटेंशन एक्टिवेट रहेगा, उतना उतना हमारी हर कर्मेंद्रिय शीतल होती चली जाएगी। उतना उतना हमारी हर कर्मेंद्रिय शीतल होती चली जाएगी। तो ये कुछ जिंदगी लिखना ठीक नहीं है। उतना हमारी हर कर्मेंद्रिय शीतल होती चली जाएगी। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं। तुम्हें आंखें बंद करने की दरकार नहीं। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। पढ़ाई आंख खोलकर पढ़ी जाती है। प्रश्न है, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? आवाज आ रही है में?
में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मांगने की फीलिंग हमेशा अलग होती है और अधिकारीपन की फीलिंग हमेशा अलग होती है। मांगने के शब्दों की क्वालिटी विल पावर को डाउन करती है। मांगने के शब्दों की क्वालिटी विल पावर को डाउन करती है और अधिकारीपन के शब्दों की क्वालिटी विल पावर को बढ़ाती है। अधिकारीपन के शब्दों की क्वालिटी विल पावर को बढ़ाती है। मांगने के शब्दों की क्वालिटी विल पावर को डाउन मैं ये मैं विकारी, तुम निर्विकारी। कहाँ तक हुआ जी? उन्होंने मांगने की आदत ही पड़ जाती है। उन्होंने मांगने की आदत ही पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं, अब तुम बच्चों में यह आदत नहीं। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। तुम तो बाप के वर्षे के अधिकारी हो। भक्ति मार्ग में भावना का भाड़ा मिला, ज्ञान मार्ग में पुरुषार्थ का फल मिला। भावना के आधार पर होता सब दिल की सच्चाई सफाई के आधार पर है। होता सब दिल की सच्चाई सफाई के आधार पर है, चाहे भक्ति में और चाहे ज्ञान में। दोनों में चलती दिल की सच्चाई सफाई है। उसमें बाप कुछ नहीं करता, उसमें बाप कुछ नहीं करता। उसमें भी दिल की सच्चाई सफाई और यहाँ भी पुरुषार्थ की सच्चाई सफाई, दोनों इक्वल ओके होते हैं। उसमें उनकी जैसी भावना होती है वो भावना पूरी हो जाती है और इसमें जो अधिकार ओके होना होता है वो अधिकार ओके हो जाते हैं। यदि आपका कोई भी देव देवता कोई कुछ नहीं करता है। जी जी, अपने दिल की सच्चाई सफाई होती है। सब अपने पे डिपेंड करता है, अपने कर्मों से कमाया जाता है। अभी जैसे भी आपने कहा कि लक्ष्मी के आगे मांगते हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं। लक्ष्मी कहती है मुझे कर्म से कमाओ जी, ऐसे थोड़ी भी जाओ। कहाँ तक हुआ जी? वर्षे के अधिकार को तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो। तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो।
एक तुम पॉइंट को वैसे देख रहे हैं और एक पॉइंट को शिव की फीलिंग से देख रहे हैं, सर्वशक्तिवान की फीलिंग से देख रहे हैं। दोनों में रात दिन का अंतर है। सर्वशक्तिवान बाप की फीलिंग से देखेंगे तो उसमें अनलिमिटेड प्राप्तियाँ हैं, उसमें अनलिमिटेड। और एक पॉइंट के रूप में देखेंगे तो उसमें कुछ भी आना जाना कुछ नहीं, और ही थक जाएंगे, माथा भारी हो जाएगा। माथा जी कहाँ थे? विचित्र बाप उदय से। सच्चे विचित्र बाप को इसमें तुम्हारी सच्ची कमाई है। मंजू बाबू 7 दिन के लिए गए थे। कितने नहीं, कितने दिन लग गए? डबल की तो खैर कोई ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, डबल तो लग ही जाती है। जब चेहरा खींचता है तो दिनों की काउंटिंग की कोई गिनती नहीं रह जाती, और जब बाप खींचता है तो समय की काउंटिंग की कोई कीमत रह नहीं जाती। आप 1 घंटा योग में बैठे, 2 घंटा योग में बैठे, उसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, या लिमिट रहेगी? देहधारियों को देह खींचेगी, देहधारियों को देह खींचेगी, और विचित्र आत्माओं को बाप खींचेगा। देहधारियों को देह खींचेगी और विचित्र आत्माओं को कौन खींचेगा? बाप खींचेगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह पाठशाला, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते हुए बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं तो जरूर उनका सुनना है, फिर रिस्पॉन्स करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना। मैं बताता हूँ, यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है। जिसका कोई चित्र नहीं है तो पढ़ाई में आंखें खोलकर बैठना चाहिए। स्कूल में टीचर के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हीरे हुए आंखें बंद कर माला जपना आदि साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। है तो स्त्री को देखते भी नहीं कि कहाँ मन चलाए मानना हो जाए, परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, या तुम बल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। ऐसा कोई साधु संत आदि नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। बाप ने कहा ये क्वालिटी केवल तुम बच्चों में है, देखते शरीर को और याद उस विचित्र को करते हो। देखते शरीर को और याद उस, तुम जानते हो इस रथ में हम वह बाबा हमको पढ़ाते हैं, वह बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है
रूहानी ज्ञान में जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। रूहानी ज्ञान में जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। तो मेरी जी पंखा दे ना उधर अगर जरूरत हो तो ये वहाँ ठीक करा के काम आ जाएगा प्रोग्राम वगैरह में। ये 3-4 बड़े होने से पंखे बड़े छत के बड़े होंगे या ऐसे ऐसे बड़े? पड़े। ऐसे ही बड़े। ठीक है तो चालू है वो, लगाते हो प्रोग्राम वगैरह में? जरूरत पड़ती है तो लगा, तो अभी तक तो मिस्त्री का काम आएगा। ठीक है। कहाँ थे जी? सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनते शरीर द्वारा, जिस्मानी पढ़ाई पढ़ाते वह भी आत्मा ही पढ़ते। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता वह यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि महात्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह भी तुम समझते हो सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। इसमें अगर आत्मा ना होती तो शरीर कुछ कर न सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ा रहता है। आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से बाप को याद करो, तुमको भी बुद्धि में है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं द्वारा। यह भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ यह बात अलग माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान में ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। अभी संगम युग है, यह किसको पता नहीं। तुम समझते हो, आगे हम भी नहीं जानते थे। बाबा अभी तुम्हें यह ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाप श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिन नहीं लगती। यहाँ फैक्ट्री आदि में सर्विस कर शाहूकार बन जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ पढ़ाई है। पढ़ाई के बगैर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बिठाकर कोई काम नहीं कर, बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यह तो सब कुछ क्लास होना है, साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई। आज नहीं जाना उसने, बारिश में भूख निकालने में लगा छुट्टी है, कोर्स पे लेती है। साथ में चलेगी सिर्फ तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी
हाथ में कुछ भी नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ बढ़ते जाएंगे। इसको ही सच्ची कमाई कहा जाता है। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। या सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो, तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते विचित्र बाप को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो। तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को, परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो महात्मा विनाशी है, यह शरीर विनाशी है। यह बाप भी बल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप अच्छे हैं, कंचन बाबू अच्छे हैं। पूजा बाबू, कंचन बाबू नहीं अच्छे नहीं है, कांत बाबू अच्छे नहीं है। हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। सकते हैं हमारे भाई भी बहुत अच्छे हैं, जो सबको खबर आ रही है। अचल में जी कलयुगी पार्टिसिपेट लोगों ने बुलाया था। नहीं, आए तो आया हुआ था, एक तो इसी जगह में वो कोई निमंत्रण नहीं है। मुझे नैन्सी याद नहीं आ रही। हाँ जी, पूछा नैन्सी बोली याद नहीं आ रही। याद नहीं रहा। मैं कहा भी शायद ज़्यादा पीने लोगों ना बुलाया हो। रोल पूरा नहीं किया जी। हाँ मैं जी, 3 बार तो मैंने बाहर देखा घूमते हुए। कशिश को किसको? आपको भी नहीं बुलाया था? अच्छा, इसको बाद में भी फोन नहीं है। आपको चलो बाद में फोन आ गया, इसको बाद में भी फोन नहीं है। ज़्यादा हाँ जी, नशा उतरा नहीं अभी। अच्छा कहाँ थे जी? जब नशा उतर जाएगा बुला लेंगे। सामने तुम बच्चे देखते हो, को देखते हो। बड़ी तेज ऐसी थी रानी, ये उठाने की थी, बहुत तेज है। सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वह सच्ची सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो। यह झूठखंड है, कलयुग सचखंड है, सतयुग रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख दुख की बात। सतयुग में दुख की बात होती नहीं। नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम का मालिक तो बेहद का बाप ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। सबसे ज्यादा कुसंग जो लगता मेरे को अपने ही व्यर्थ संकल्पों का, विकारी संकल्पों का और देभान के संकल्पों का कुसंग मेरे को लगता, जो ही मुझे दुर्गति की ओर ले जाता। सबसे ज्यादा कुसंग जो लगता मुझे मेरे विकारी संकल्पों का, व्यर्थ संकल्पों का और देभान के संकल्पों का कुसंग रखता। और इससे वर्ल्ड की 99.99% आत्माएं बची हुई नहीं है। इसमें 99.99% आत्माएं इन्वॉल्व हैं। कितनी आत्माएं इन्वॉल्व है कांतव है? डिम्पल मैं तो इन्वॉल्व नहीं उसमें। 8 9 छोड़ दो बाकी हाँ सब। जी, 8 सभी इन्वॉल्व। 8 भी वो रहोगे तो एक को ही कहेंगे बाकी कुछ
तो शिव बाबा ही है, बाकी तो कोई है नहीं। माँ को बेचारों का क्या कसूर है? है? आप एक बात सुनो, माँ को क्या कसूर है? जब बाप छोड़ देगा तो बच्चे तो ऐसे गिरेंगे। जी कहाँ से? संकल्प रही सिर्फ एक बात है। कोई कसूर नहीं है। हाँ जी, बाप ही बनाएंगे, उनका कोई चित्र नहीं। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम हृदय क्या, उनका नाम ही है शिव और सबको आत्मा ही आत्मा कहते हैं। बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये शिव की महिमा है। वह बाप भी है तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? यह भी बेहद का बाप अपने बच्चों को बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना, जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र, तुम भी आत्मा विचित्र हो। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। श्रेष्ठ संग को या सत्संग को या सुसंग को, वो मार्जिन केवल संगम पे रहती, वो भी हमारी बुद्धि के अटेंशन के आधार पर। नहीं तो बाकी किसी युग में सत्संग श्रेष्ठ संग मिलता नहीं। बाकी किसी युग में या मिलता पूजा। बाकी चारों युगों में देह भान का कुसंग तो ओके रहता ही है। बाकी चारों युगों में देह भान का कुसंग तो ओके रहता ही है। जी कहाँ थे? कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। तुम भी समझो, हमको बाप पढ़ाते हैं, एक ही बार बाप आकर के पढ़ाते हैं। पढ़ती तो आत्मा है ना, दुख सुख आत्मा ही दुख सुख आत्मा भोगती है। परंतु शरीर के द्वारा आत्मा निकल जाए तो फिर बल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। आत्मा निकल जाए तो फिर बल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह तो बाबा जानते नंबरवार धारणा करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है। आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंखें बंद करके बैठने की पड़ी हुई है। तो यहाँ भी आंखें बंद करके बैठते हैं, जैसे मतवाले। बाप कहते हैं आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। स्थूल नैनों से स्थूल कारोबार करो। स्थूल नैनों से स्थूल कारोबार करो। स्थूल नैनों से स्थूल कारोबार करते हुए सूक्ष्म नैन उस विचित्र को देखते रहें। स्थूल नैनों से स्थूल कारोबार करते हुए सूक्ष्म नैनों से उस बाप को देखते रहें, तो हर कर्म श्रेष्ठ होगा। और कर्म कंचन क्या सुना? क्या आवाज है?
कर्म कुत्ता ऊपर घूम आया साले में, दरवाजा खोल दे। कुंडाली बंद कर क्या बात, जाते हैं बाहर, दरवाजा खोल के जाते हैं। आलू खोल के देखी हो। इधर तो चलो आते रहते हैं, जो तो घर की हैं तो आते जाना। लेकिन घर वाले बाहर के बने हुए हैं ना। इधर तो बंद रहता है, इधर जो भी आपका बंद करते रास्ता। वो ऊपर सोल इधर आते जाते रहते हैं, इधर का गेट बंद रहता है। नहीं, इधर कोई नहीं आता। इधर आते जाते हैं, इधर का गेट बंद रहता है, कभी कुत्ता वगैरह प्रवेश नहीं करता। इधर कोई आता जाता नहीं, इधर का गेट खुला रहता है। इधर बार कम से कम 50 बार गेट खुलता होगा, 50 बार बंद होता होगा, लेकिन बंद रहता है गेट। इधर एक बार ही बंद करने में दिक्कत हो जाए। एक बार ही बंद करने में। आइयो जी, साहब को फुल ऑफर है, आप आइए, निमंत्रण स्वीकार करिए, घूमिए फिरिए, खाइए पिए और अपना जाइए। आपके घर है, हाँ जी, आपका घर है। बाप का घर है। आप स्वीकार कर लेंगे, हम उसे भोग समझ के स्वीकार करेंगे। और भोग लगाओ। 50 बार अटेंशन दिलवा चुका, लेकिन एक बार का भी असर पड़ता नहीं इस पे किसी को। चारों के चारों एक जैसे हैं। गाड़ी पड़ी। जी मैग्नेट लगती है आजकल दरवाजों पे। हाँ जी, मैग्नेट लगती है। मैग्नेट के लिए भी तो उल्टा दबाना पड़ेगा, भी दबाना पड़ेगा। तो कौन दबाएगा? हाँ जी, दूध के लिए जी डिब्बा ऊपर से उठा लो जी, आ गया जी, दूध लिया हो जी, आ गया जी, दूध वहाँ रख दो जी, रख दिया जी। अब दूध ऊपर पहुँचा दो जी, पहुँच गया जी। मैं मुँह में कौन डाल लेगा? जिसको कोई सेवा मिली हुई है तो वो करनी है। हाँ जी, इसका क्या करना? एक तो कुछ करता है। राइट पोजीशन में है ना। नहीं, ऊपर से कौन उठाता जाता है डब्बा? पहले मेरे को ये बताओ। नीचे कैसा आया? यहाँ से लेकर मारते जाता है, क्यों और क्या करना है? राइट पोजीशन में। दूध लेने जाती है, वो अपना लाती है, तो हमारा भी ले आती है। दूसरा नहीं आता है, दूध आता है। जी कहाँ थे? कहाँ थे जी? नहीं, हाँ, उसका कुछ शाम को दे देती है। सामने बोलने वाले हैं कुछ। है? कहाँ थे जी? बोली मैम तो बाबा कहाँ बोली बोली बात वाली बोली। बोलने वाली है। सही बात नहीं बोलेगी वो। वो बात करो। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन में। सामने देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो। मुझे ताला ताला सुबह सुबह फोन करके बोल दिया ना? सुबह सुबह फोन करके आ जाती है। बोल दिया। ये कहाँ हो गया? अंदर लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं। सिर नींद खराब कहाँ हो हो गया? जाती है। वो तो गया ना नीचे हो गया? बिल्कुल लास्ट टाइम था। अरे लौकिक बात इसके मतलब अंदर ही कमर देख ना करो, सामने देखते हुए कुछ बात। ये लास्ट वाली लाइन है। नहीं, एक पहले। सामने देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकल्प विनाश होंगे। कितना सहज है, फिर भी कहते बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हफ्ता वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद नहीं करते। यह तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको
तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस बाप को बुलाते भी हो ओ गुड फादर गाइड मी, वास्तव में यह कहना भी रॉन्ग है। बाप सिर्फ एक का गाइड नहीं है, वह तो बेहद का गाइड है। एक को थोड़ा ही निगलेक्ट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सबकी आकर के सदगति करता हूँ। लौकिक में माँ बाप से जो वर्षा मिलता है उस वर्षे के ऊपर माँ बाप की कृपा या आशीर्वाद नहीं समझते हैं। उस वर्षे को तो अपना अधिकार समझ के देवभान में रहते हैं। उस वर्षे के ऊपर माँ बाप की कृपा या माँ बाप का आशीर्वाद या माँ बाप की मेहनत नहीं समझते कि कितनी मेहनत लगी है माँ बाप को, लेकिन उस वर्षे के ऊपर अपना अधिकार समझ के और ही देवभान में रहते हैं। तो बाप को निजात थोड़ी करके छोड़ तो हमें जाना ही पड़ेगा। नहीं तो देखी जाए ट्रांसफर करना तो ट्रांसफर कर सकता है कहीं पर। वो नहीं, वो तो भाई नहीं, औलाद कैसी होगी फिर भी देख के औलाद को जाएगा। नहीं मैं कोई की दिल अगर हो सही, वो तो बहुत कोई कट्टर दिल होगा जो कहेंगे कि छोड़ पड़े, मैं कहीं और देते लायक है। नहीं तो बढ़ते बढ़ते भी औलाद कैसे निकम्मी होगी, देगा उसे कहेगा कोई बात नहीं, खराब करेगा तो यही कर देगा। जी कहाँ थे? यहाँ मांगने की दरकानी बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मीमी करते रहते हैं। परमात्मा मुझे सुख दो दुख मिटाओ, हम पापी नीचे आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। मैं सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आश्री संप्रदाय सतगुरु में। सतगुरु तो एक ही है, सच बोलने वाला वही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाप कहते हैं यह माता ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली है। लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन, परंतु यह भी मुझसे समझ थोड़ा ही सकते हैं। में पढ़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाप कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीप माला कर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहते कि हेल्थ अच्छी करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ ठीकरियाँ मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी हैं। यह एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामे तुम याद करने से मालिक बन जाएंगे और षष्ठी चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। देवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? तुम जानते हम खोदीजा बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है, यह क्या करेंगे? अभी तो मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है।
जैसे भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर मामेकम याद करो, बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। देह भान के आधार पर भक्ति चलती, देह भान के आधार पर और आत्मिक फीलिंग के आधार पर ज्ञान चलता, आत्मिक फीलिंग के आधार पर ज्ञान चलता। हम ज्ञान में हैं या भक्ति में हैं वो काउंट नहीं होगा, लेकिन देह भान के आधार पर भक्ति चलेगी। चाहे हम ज्ञान में भी हैं तो भी बाप को भी याद करेंगे, भक्ति के तरीके से ही याद करेंगे, भक्ति के तरीके से ही मांगनी करते रहेंगे, भक्ति के तरीके से ही पूजा पाठ, माथा टेकना, टीपड़ घिसना आदि सब चलता रहेगा। जी कहाँ थे? जाएंगे पूरी सर्व संपत्ति तुम्हें सर्वगुण संपन्न थे फिर बनना पड़े यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माता मारना पड़ता है, यह निश्चय होना चाहिए। यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता न सके सिवाय एक बाप के। यह कोई ईश्वर थोड़े है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेशी इनमें उनमें करता हूँ। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, पूरे 84 जन्म केवल एक ब्रह्मा बाप के, पूरे 84 जन्म केवल एक, पूरे 5000 साल का चक्कर केवल एक ब्रह्मा बाप का। 5000 साल का चक्कर शुरू ही ब्रह्मा बाप के जन्म से होता, श्री कृष्ण के रूप में 5000 साल का चक्कर ही शुरू होता श्री कृष्ण के जन्म से, और 5000 साल का चक्कर ही समाप्त होता ब्रह्मा के वापस परमधाम जाने में। 5000 साल का चक्र कह सकते हैं, लेकिन 84 जन्म तो 9 लाख आत्मा होता है। पूरे 84 जन्म, पूरे 84 जन्म होंगे 9 लाख के। 5000 साल का चक्र सिर्फ ब्रह्मा। पूरे 84 जन्म। जैसे ये लाइन सुनो आप बाबा ने क्या बोला देखो, मैं प्रवेशी उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। पूरे 84 जन्म और कोई नहीं लेता, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उसमें प्रवेश करता हूँ। ऐसे तो 9 लाख आत्माओं ने 84 जन्म लिए, लेकिन उनके पूरे काउंट नहीं करेंगे। उनकी उम्र में तो हाँ जी, उम्र में कम साल 2 साल 3 साल जी जन्म तो 84 होंगे। जन्म 84 कह सकते हैं, लेकिन पूरे 84 नहीं कहेंगे। भाई जी बाप जन्म नहीं लेता, ज्ञान तो जन्म लेता है ना उनमें। जी जी 84 मतलब बाबा कहते हैं 1 से लेकर पूरा जितना पूरे। वर्ष होते हैं वो पूरे 5000 साल कह सकते हैं उसको। 5000 साल तक। गावड़े का छोरा था, क्या था? काश हम भी गावड़े के छोरे होते। है तो सब काम है कहा था, छोरा बिगड़े हुए करते हैं। काश हम भी गावड़े के छोरे होते जैसे ब्रह्मा बाप। नहीं, जैसा ब्रह्मा बाप गावड़े के छोरा वैसे छोरे, बिगड़े हुए छोरे नहीं। छोरा शब्द ही बिगड़े हुए के लिए यूज करते हैं। छोरा शब्द ही यहाँ पर जो बाप की क्वालिटी रही छोरेपन में भी, वो भी हाई लेवल की होके रही। हाँ। भाई जी तो बाबा ने भी देखते हैं, वो भी देखते तो। नहीं भाई जी, कहीं ना लड़कों लड़कियों तो बाबा ने को भी छोरा देखा है। बोलते हैं अगला साइड जब याद हो डॉक्टर है। थोड़े ज़्यादा बिगड़े हैं। वो कम बिगड़े हुए जब ज्यादा हम कम बिगड़े बिगड़े हुए। हैं। हम ज्यादा बिगड़े होते तो क्या कह रहे पद्मा बाबू? मतलब गांव में जो अगला साइड में छोरा छोरी बोलते हैं, लड़का लड़की को।
हरियाणा बाप में आगरा साइड का था क्या? हरियाणा में हरियाणा में बोलते हैं छोड़ो। गाँव में जी। बोलते हैं। हरियाणा बोलते हैं। गाँव के ही लोग हैं जो शहर में रहते हैं। शहर के लोग पसंद जी कहाँ थे? अरे सही गाँव से तो शहर बना है। मैं बोलना पड़ा था। वो छोड़ो। जी कहाँ थे? उसमें करता हूँ जिसमें पूरे 84 जन भी हैं। गावड़े का छोरा था फिर श्याम सुंदर बनते, या तो पूरा गावड़े का छोरा था। फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी, इन्हों को खिलाएंगे कौन, तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की बातें बाप खुद कहते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सबसे पतित बना है फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं, तत्वा एक तो नहीं बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले यहाँ आते हैं नंबरवार पुरुषार्थानुसार। जितना गिरे होंगे उतना ही चढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं चढ़ सकते। जितना गिरे होंगे, ब्रह्मा बाप पूरा गिरा तो पूरा चढ़ा। आप तो कितने गिरे थे जब चढ़े? किसको गिरे ना? जी कहाँ थे? हाँ जी। फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म लिए इसने लिए, तत्व में एक तो नहीं बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले यहाँ आते हैं नंबर पुरुषार्थानुसार। बाकी ठहर नहीं सकेंगे, देरी से आने वाले भी ज्ञान थोड़ा भी सुनेंगे, फिर देरी से आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सीधे पति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्याम अंदरों से याद प्यार को नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा कदम, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। बाप की क्लासों में जो भी बच्चे आते, बाप की क्लासों में जो भी बच्चे आते, रेगुलर क्लास में जो भी बच्चे आते, बाप की रेगुलर क्लासों में जो भी बच्चे आते, किसी भी जगह आते, वो नंबरवार पुरुषार्थानुसार ज्ञान नहीं। बाकी बाप के किसी भी कार्यक्रम में बच्चे आते, चाहे वो शिवरात्रि में आते, चाहे 18 जनवरी को आते, चाहे 24 जून को आते, वो सब भक्त, वो सब जो रेगुलर क्लासों में बच्चे आते, वो नंबरवार पुरुषार्थानुसार ज्ञान है। तो आज आपने अच्छी बात की, मुझे अच्छा लगा। ऐसे उठाने वाली पॉइंट बोला, वो तो अच्छा लगता है। धारणा के मुख्य सार, बाप जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया के दूर में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर विनाशी कमाई करनी है। दूसरा चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद करके बैठने की आदत नहीं डालनी है। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। बेहद के बाप से कुछ भी सैकड़ में बुद्धि किसकी एकाग्र हो जाती है? सैकड़ में बुद्धि किसके काम हो जाती है? हो जाए।
हाँ डिम्पल पद्मा कुसुम किरण मंजू बाबू कांता बाबू कंचन बाबू जी कहाँ थे? आपकी हो जाती है प्रधान लेंगे जी सभी एक ही टोन में बोलेंगे सभी। समय के महत्व को जान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। चलो ये लिख लेंगे जी वरदान। समय के महत्व को जान, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। हाँ जी डिटेल है जी। अव्यक्त पाठ में आई आत्माओं को लास्ट फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है, तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहजी शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा निमित्त आत्माओं की सबके प्रति आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज जो भी अभी पालने में आए हैं वो लेट में काउंट होते हैं, जी। लेकिन फास्ट और फर्स्ट का वरदान दिया है वाला। मैं जी कह रहे हैं जो भी अगर पालना में आए वो सब लेट में काउंट होंगे, लेकिन फास्ट और फर्स्ट का वरदान सभी को है। फास्ट और फर्स्ट का वरदान स्लोगन है जी। निराकार से साकार के महामंत्र की समृद्धि से निरंतर योगी बनो। निराकार से साकार के महामंत्र की समृद्धि से निरंतर योगी बनो। निराकार से साकार के महामंत्र की समृद्धि से निरंतर योगी बनो। पुरुषार्थ में जिस लेवल पे जाके मेरा माइंड पैक होता, वहाँ से जाके फिर वहाँ से जाकर फिर शिव बाप का माइंड शुरू होता। जहाँ मेरा माइंड पैक होता वहाँ से शिव बाप का माइंड शुरू होता। जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं उनका सोचने का काम भी जाना किरण बाबू के, कोई बात नहीं, मना नहीं आपको। माइंड पैक करके देख ली, बता देगा आप इनका अकाउंट रखते हो क्या? अच्छा हाथ क्या स्थिति में पहुँच जा, ठीक है। ये फास्ट पुरुषार्थ में है, ठीक है। अच्छा वाणी का सार है जी। मीठे बच्चे तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें आँख बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आँख खोलकर पढ़ी जाती है। मंजीवन क्लास करी दूर तक काफी जा नहीं पाए।
जहाँ ऐसा है मंजू बाबू, दिल हो तो फिर तो दूर भी नज़दीक हो जाता है। कांतागंज में बता रहे थे, चंडीगढ़ में बहुत दूर था, ऐसे ही था कांतागंज, लेकिन 50 के 100 रुपये रिक्शा के रोज रखे जाते थे। अरे रोज एक तरफ के बता रहा हूँ पैसे में। अच्छा जी, और कोई सूचना जी? अगर नहीं मारे दोगे वो की इंतजार कर रहा होगा बन्नी भाई। हाँ थोड़ा से अब जहाँ 100 रुपये रिक्शा के रखते होंगे, कम से कम 20-25 मिनट का रास्ता भी होगा जरूर फिर। अरे हमने उन्हें समझ नहीं आ रही उनको भाई जी को इंतजार कर रहा होगा फोन की। ओम शांति। ये तेरे हाथ में चार्ज है, तेरे को चार्ज बना देना तो मजा आ जाएगा। वो बच्चा वाला भोग दे मुझसे। सुनो जी, ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? समर्पण समारोह करो। हाँ जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। अच्छे थे। जन्माष्टमी का सारा प्रोग्राम है भाई। की बात कर रहे हैं सारी। जो पुलिस लाइन में जन्माष्टमी हुई है, हाँ, तो यूट्यूब में डाल रखे हैं। बहुत बढ़िया यूट्यूब में बोल के आप देख सकते हो पूरी। जी। आप देखिए। क्या बोलना? खुला करो। हैं? क्या बोलना? बोलना क्या सर, पुलिस लाइन ब्रह्मा कुमारी जन्माष्टमी, बस एकदम आ जाएगा। पिछले साल का भी आ जाएगा उसमें। अच्छा सुनो जी, आप तो शीश को देखा मैंने, क्या नाम? तेरा कैसे दिखा? यार मैं पूरा एक मिनट। हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए समय के महत्व को जान 500 फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए समय के महत्व को जान 500 फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी बनते हुए, शक्ति संकय शक्तिशाली बनने के लिए निराकार सरकार के महामंत्र के समृद्धि में रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए निराकार सरकार के महामंत्र की समृद्धि में रह सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दो। Wow.